हाय स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स स्टार्ट किया था। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या था? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता था कि कोई भी मैट्रिक्स हमें दी हुई है, उसके रो को हम कॉलम में चेंज कर दे, कॉलम को रो में चेंज कर दे, यानी रो कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी। और किसी भी मैट्रिक्स का क्या हो गया था? ट्रांसपोज हो गया था। फिर उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी लास्ट वीडियो में। उसके बाद आज हम इसी के ब्याह पर कुछ नई मैट्रिक्स पढ़ेंगे। वे सबसे कौन सी मैट्रिक्स हैं वे? एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आज पढ़ने के लिए देखो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी आपके सामने। डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन इसकी ये है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is said to be symmetric matrix if A transpose is equal to A, that is Aij is equal to Aj for all possible values of I and J। यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर हम काम करेंगे। सबसे पहले जो मैट्रिक्स देखेंगे वो कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर ऑर्डर की होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम किसी भी मैट्रिक्स में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। वो मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे? ट्रांसपोज हमने करना सीखा है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। ए मैट्रिक्स ले ली मैंने, ए मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 2 4 4 1, कोई भी मैट्रिक्स ले लिया हमने, ठीक है। इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। फर्स्ट रो R1 किस में चली जाएगी? फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट रो क्या है इसकी? 1 2 3 कॉलम में चेंज होगी। सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। सेकंड रो कितनी बनी हमारी? सेकंड रो 2 2 4, तो सेकंड कॉलम कितना हो जाएगा? ये 2 2 4। थर्ड रो हमारी कितनी है? 3 4 1, और थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा? 3 4 1। ध्यान से देखो, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स कौन सी होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और एक बात ध्यान में आपको ये रखनी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये तो थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होती है? ट्रांसपोज, जो सब कुछ हमने इसका पढ़ लिया। इसका एक एग्जांपल लेकर देख लिया, कितने भी हम एग्जांपल बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि देखो इसमें ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ए आई जे किसी भी मैट्रिक्स में ith रो jth कॉलम पे कोई एलिमेंट है, जब उसका ट्रांसपोज करेंगे जो ith रो पे है वो तो jth रो पे चला जाएगा। jth कॉलम में है वो किस में चला जाएगा? ith कॉलम में चला जाएगा। इस प्रकार से ये इंटरचेंज होते रहते हैं, यानी कि ए आई जो आई जे की पोजीशन पे है, यानी 1 2 की A1 2 है वो कहाँ पर चला जाएगा? A21 पर चला जाएगा। A31 कहाँ पर चला जाएगा? A13 के ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से मैट्रिक्स का क्या ट्रांसपोज करने के बाद हमें एलिमेंट्स की ये पोजीशंस का पता चलता है, ठीक है। उसके बाद होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स में ही काम करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में काम करेंगे तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे? अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेशन के इक्वल है, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। अगर ऐसा है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। वहाँ पर तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई था, तो नेगेशंस का मतलब एलिमेंट्स का नेगेटिव, तो यानी कि ए यहाँ पर ए आई जे का किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ऑफ ए जे आई। ये इस मैट्रिक्स का क्या हो जाता है? नेगेशन हो जाता है। हर पॉसिबल वैल्यू जो भी आई और जे की है ना, उन सब पॉसिबल वैल्यू के लिए ए आई जे किसके इक्वल हो जाता है? माइनस ऑफ ए जे आई के इक्वल हो जाता है, ठीक है।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होगी। इसके अंदर एक बात और देखो आप, मान लो हमने डायगोनल पे क्या होता है, आई और जे सेम होते हैं, आई और जे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन दी हुई है, हमें ये दिया हुआ ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल्स पे क्या होता है, आई और जे इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इफ वी पुट कर दें आई इज इक्वल टू जे, आई की जगह जे पुट करें तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये आई की जगह जे पुट करने के बाद ये हो जाएगा ए आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हो गया। उसके बाद इधर माइनस का आई उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होने के बाद कितना हो जाएगा, ए आई आई इधर है, ए आई आई ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2 नंबर हैं, 2 नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के, यानी कि उनमें से एक नंबर क्या होना चाहिए, एक नंबर कैसा होना चाहिए, इनमें से 0 होना चाहिए कम से कम। इट इम्प्लाई 2 तो कभी 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो 0 के इक्वल क्या रहेगा, ए आई आई इज इक्वल टू 0। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लेके चले थे। तो इससे एक बात ये जो सामने निकल कर आई है ना, सामने निकल कर जो एक बात आई है वो ये निकल के आई कि डायगोनल एंट्रीज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 रहेगी। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको चेक करने के लिए उसकी सबसे ध्यान से एक प्रॉपर्टी ये है कि उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या रहती है, हमेशा उसकी डायगोनल एंट्री 0 रहती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। जरूरी ये नहीं है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री 0 है तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक्स होगी। हाँ, लेकिन ये अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या रहेंगी, हमेशा 0 रहेंगी। जो हमारे ये ए आई एंट्रीज की हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये हमेशा कौन सी एंट्रीज हैं, ये रियल एंट्रीज हैं, सिर्फ और सिर्फ रियल एंट्रीज के ऊपर काम कर रहे हैं अभी तक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी हम एंट्रीज के ऊपर काम कर रहे हैं, इसके बाहर हम काम नहीं कर रहे। ये 2 डेफिनेशन थी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। उसके बाद इस एक्सरसाइज के बेसिक जो पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.3, उसमें हमारी कुछ 2 थ्योरम और आती हैं। उन 2 थ्योरम को देखो एक बार आप। 2 थ्योरम क्या है, 2 थ्योरम मैं एक बार लिख देता हूँ फिर आपको समझा दूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कांसेप्ट हमारा यहाँ से क्लियर है। दो थ्योरम है, 2 थ्योरम मैं लिख देता हूँ क्या है। इनको प्रूव करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको हमें एक बार रिवाइज करना। क्वेश्चंस में हम इसको सोल्व करेंगे, लेकिन थ्योरम को प्रूव नहीं करेंगे। 2 थ्योरम कौन सी देखो। सबसे पहली थ्योरम है, मान ले कोई भी थ्योरम का क्या है मैट्रिक्स 4n स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेना, 4n स्क्वायर मैट्रिक्स, 4n स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एंट्रीज उसकी होनी चाहिए रियल एंट्रीज विद रियल नंबर एंट्रीज, विद रियल एंट्रीज का मतलब उसकी एंट्रीज हमेशा रियल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए, न कि इमेजिनरी नंबर से। रियल नंबर्स एंट्रीज, कोई भी रियल नंबर्स की एंट्री आप ले लेना तो है ना, उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ अगर हम ऐड करेंगे, उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करेंगे, जो भी मैट्रिक्स निकल के आएगी वो कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, लीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, इस टाइप से कोई भी मैट्रिक्स बनेगी, वो मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, इज स्क्यू सिमेट्रिक ए प्लस ए ट्रांसपोज तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ए माइनस ए ट्रांसपोज कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कोई भी आप मैट्रिक्स ले लेना, उस जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं उससे भी समझ में आ जाएगा। ए मैट्रिक्स हमने ले ली 1 2 1
3 2 4 1 8 4। कोई भी मैट्रिक्स ले ली, अब इसका ट्रांसपोज कर दो। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज 1 2 1 3 2 4 1 8 4। ध्यान से देखते रहें, ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब हमें क्या निकालना है, ये थ्योरम हमें कहती है ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 1 3 2 4 1 8 4 1 3 1 2 2 प्लस करना भी चाहिए 2 2 8 1 4 4। ऐड करके देखो बेटा कितना आ जाएगा इसका 1 1 2। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी 1 1 2 2 1 3 5 1 1 2 5 4 12 2 12 8। ए प्लस ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स होगी। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएंगी 2 5 2 हो जाएगा, 5 4 12 किस में चला जाएगा, 5 4 12 में चला जाएगा। अच्छा ये कहाँ पे चला जाएगा, ये 2 12 8 हो जाएगा। यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स होगी हमारी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी प्रकार से हम क्या भी सोल्व कर सकते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो इसी मैट्रिक्स को लेके चल पड़ेंगे। ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर माइनस का सिम माइनस लगने के बाद यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ये बात 1 माइनस 1 0 2 माइनस 3 माइनस 1 1 माइनस 1 0 3 माइनस 2 1 2 माइनस 2 0 4 माइनस 8 माइनस 4 1 माइनस 1 0 8 माइनस 4 4 4 माइनस 4 0। सबसे पहले तो ये देखो डायगोनल एंट्रीज कैसी, डायगोनल एंट्रीज सभी कैसी, 0 एंट्रीज है डायगोनल। उसके बाद इसका ट्रांसपोज करो, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज हो जाएगा 0 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 0 माइनस 4 हो जाएगा 0 4 0 हो जाएगा। ये तो हो गया ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस बार ले लिया 0 था एज इट इज, ये माइनस 1 ये 0 एज इट इज, माइनस वाला प्लस हो जाएगा 0 माइनस 4 0 प्लस 4 0। ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, नेगेशंस ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो इसलिए ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स होगी हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट थ्योरम इसकी ओर है। लास्ट थ्योरम क्या कहती है, लास्ट थ्योरम इसकी कहती है लास्ट थ्योरम इसकी कहती है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as sum of symmetric and skew symmetrics, sum of a symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ये बात, ये तो कोई भी मैट्रिक्स हो हमारी, कोई भी मैट्रिक्स हो उसको हम क्या किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स आप ले लेना उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम सम ऑफ
उसको सम में लिख सकते हैं। किस किस के सम में लिख सकते हैं? एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, एक इसकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में हम लिख सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें दी हुई ना तो उस मैट्रिक्स को किस किस मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं? एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। इसके लिए कुछ क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, उनको करेंगे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मतलब जो भी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आ जाए कि आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी, इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करके दिखाओ। तो इसके लिए आपको एक छोटा रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज इनटू में A को हम क्या लिख सकते हैं? कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस में हाफ ऑफ A माइनस में A ट्रांसपोज। देखो हाफ ऑफ A ये हो जाएगा हाफ ऑफ A ट्रांसपोज प्लस में माइनस में हाफ ऑफ A ट्रांसपोज माइनस में हाफ ऑफ A ट्रांसपोज है, माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, कुल मिला कितना रह जाएगा? A ही रह जाएगा। ये हमें जो रिजल्ट है ना जो आपके सामने है, ये हमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम में लिखने का बहुत मतलब हेल्प करेगा हमारी ये, ठीक है। इस रिजल्ट की हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सम एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के उसमें। इसको यहाँ तक आप करना। थैंक यू।